हेलो बच्चों, लेट्स दिस क्वेश्चंस इफ a vector plus b vector is equal to c vector and a plus b is equal to c, then the angle included between a vector and b vector is। बच्चे यहाँ हम लोग a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में हम लोग को जो एंगल इंक्लूड किया वो हम लोग को बताना है। यहाँ सबसे पहले हम लोग को यहाँ दिया हुआ है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर होता है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, दोनों पे अगर मैं स्क्वायर कर दूं बच्चों, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर अगर मैं यहाँ स्क्वायर कर दूं इस साइड दोनों पे, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्या हो जाएगा ये, मोड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल पे हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, अगर यहाँ देखें तो a प्लस बी इक्वल टू सी, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, या इसको सी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, इसको मैं नॉर्मल ऐसे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। सी है यहाँ पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिखूँ मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा। इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, 2ab से 2ab को कैंसिल आउट, क्या बचेगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, कोस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखूँ बच्चों में, यहाँ पर थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, सॉरी सॉरी 0 डिग्री है ना, कितना हो जाएगा ये, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग बोला इसने, और ये इसका क्या होगा, आंसर्स होगा। ठीक है, अब ऑप्शंस अगर देखें तो हम लोग ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक।